अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हद बलूच और मैं एक अहम मसले के साथ आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि इसका ताल्लुक़ हर कराची में रहने वाले शख्स से है और कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों से है और दीगर अफराद से भी है। 2 रोज़ कबल कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 के अंदर एक कत्ल हो जाता है। कत्ल होता है 32 साला ज़ुबैर अज़ीज़ का। ज़ुबैर अज़ीज़ बज़ाहिर तौर पे तो अपना बिज़नेस और एक काम करने वाला लड़का था, लेकिन इस झगड़े के अंदर ये मामला इतना बढ़ इसलिए गया, जहाँ तक कि इसकी नौबत यहाँ पे आ गई कि ज़ुबैर का कत्ल कर दिया गया। वो ये थी कि कुछ रोज़ कबल ज़ुबैर का एक मैकेनिक शाहनवाज़ और दूसरा अरबाज़, इनसे एक झगड़ा हुआ था, जिसकी जो है वो एक वीडियो क्लिप भी आपको दिखा दी जाती है अभी। नहीं हटो उसकी मेरी खत्म हो गई है। तू बदमाश है, तू इश्तिहारी है इश्तिहारी है तू बदमाश है। फायर मारेगा तू उसकी को जानिए उसकी मेरी फायर खत्म हो मारेगा गई है। फायर मारेगा तू। फायर की बात किसने की है? मैंने उसको तेरे को क्या बोला? मैंने कहा खत्म हो गई। और उस झगड़े के बाद एक सुलह हो गई थी, लेकिन झगड़े के दौरान उन्होंने इसको कह रहे थे कि हम इश्तिहारी हैं, हम फायर मारेंगे इस पे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब इंटेंशन उनकी उसी वक्त जो थी वो इस बात की थी कि वो मर्डर ज़रूर करेंगे इसका। ज़ुबैर ने भी इस चीज़ को लाइटली लिया, दूसरे आसपास के लोगों ने भी इसको लाइटली लिया। उन्होंने बोला कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। होता है, लड़ाई झगड़े सबके हो जाते हैं, हमारे भी होते हैं, आपके भी होते होंगे, सबके होते हैं और लोग भूल जाते हैं। छोटी सी बात होती है, हर किसी की हो जाती है। कराची शहर इतना बड़ा है और इस शहर के अंदर हर जगह से आने वाले अफराद रहते हैं। मैं इस पॉइंट को इसलिए बार बार रेस कर रहा हूँ कि हर जगह से आने वाले कराची में रहते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद जो है वो ज़ुबैर अपनी वाइट कलर की स्विफ्ट गाड़ी में कुछ काम कर रहा था और शाहनवाज़ जो है वो आया और उसने जो है तेज़ धार जो स्क्रू ड्राइवर है वो उसकी बैक साइड पे गर्दन में यहाँ घुसेड़ा, जिससे वो अनकॉन्शियस होने लगा और उसकी गाड़ी पे पूरा खून लथपथ होने लगा। और फिर उसके बाद उसने उसके 8-10 जगह जो है वो स्क्रू ड्राइवर्स यहाँ पीठ पे और इधर उधर हिट किए, जिसकी वजह से ज़ुबैर जो है वो जाबिर ना हो सका और उसने अस्पताल पहुँचने से पहले पहले दम तोड़ दिया। मेरे पास कुछ रिक्कत आमेज़ मनाजिर की वीडियोस भी हैं, लेकिन मैं वो यहाँ चला नहीं सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी की फैमिली जो है बार बार उन वीडियोस को देखे। लेकिन उन वीडियोस में उसका पोस्टमार्टम भी दिखाया गया है। उन वीडियोस के अंदर ये भी दिखाया गया है कि ज़ुबैर खून में लथपथ है और ज़ुबैर कोई लड़ाई नहीं कर रहा था, ज़ुबैर को मारा गया। इसका ज़राए के मुताबिक एक मौक़िफ़ ये भी आ रहा है कि ज़ुबैर लोगों ने जो है वो 1-2 दिन पहले से मारा था और वो फिर ज़ुबैर उससे लड़ने चला गया तो ज़ुबैर के दिल में उसने तेज़ धार आला घुसेड़ दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले ने जो है वो दिखाया कि सारे जो हिट हैं वो पीछे की तरफ हैं। कोई बंदा यानी काम कर रहा हो अपना और उसको पीछे से किसी ने हिट किया हो, ठीक है। तो ये चीज़ तो अपनी जगह पे हट गई, जिसमें कहा जाए कि सेल्फ डिफेंस में मार दिया गया ज़ुबैर को। मतलब कि ज़ुबैर लड़ रहा था और ज़ुबैर को सेल्फ डिफेंस में मारा हो, ये पॉइंट तो यहीं पे कट जाता, क्योंकि ज़ुबैर की गर्दन में और पीछे। और देखें, अगर कोई आदमी सेल्फ डिफेंस में किसी को मार के भाग रहा होता है ना, तो वो इस तरह नहीं मार देता कि उसकी जान ही ले ले, उसको इतना मारे। तो बात ये है कि ये असल में कराची शहर में हर जगह से लोग आते हैं, रहते हैं, ठीक है, आना भी चाहिए, काम भी करना चाहिए, लेकिन हमारे शहर में इन सब का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता, ठीक है। और हम यहाँ पे बैठ के हाथ धरे देखते रहते हैं कि कोई आता है यहाँ से हमें मारता है और चला जाता है कहीं और। तो सबसे पहली चीज़ तो इसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये शाहनवाज़ साहब जहाँ पे भी फरार हुए हैं, इनकी किसी के पास भी कोई इत्तला हो, इनका NIC दिखा दिया जाएगा स्क्रीन पे आपको, और कोई डिटेल हो तो वो लाजमी शेयर करें ताकि इनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए। क्योंकि एक तो जो है वो इनमें से गिरफ़्तार हो गया, अरबाज़ जो था झगड़े में पुराने वाले। शाहनवाज़ फ़रार है और पहले भी जेल में रह चुका है, तो उसको गिरफ़्तार करना है और इस केस को इसके मंतकी अंजाम तक और ज़ुबैर अज़ीज़ को इंसाफ दिलाना है। तो उसके लिए हम सबको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि देखें, बात ये है कि अगर आज हम किसी के लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे इसकी, तो कल कोई हमारे लिए भी नहीं करेगा और हम भी इसी तरह किसी दिन रोड पे मारे जाएंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा।
तो इंसान जो लड़ता है वो अपने लिए लड़ता है, किसी और के लिए नहीं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और दुआ करें हमारे लिए कि इस केस में जो है वो सबको कामयाबी हासिल हो। जहाँ तक सवाल है उसके फ़रार होने का, कि शाहनवाज़ फ़रार हो गया और लोग शायद ये सोच रहे हैं, और शायद वो खुद भी ये सोच रहा हो कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, या वो पहले भी कभी ऐसा कुछ करके आया होगा तो पकड़ा नहीं गया हो शायद। लेकिन बात ये है कि अगर वो पाताल में भी घुस जाए तो पाताल भी छोटा पड़ जाएगा, उसको इस शहर में निकाल के रहेंगे और उसको सज़ा दिलवा के रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।